जैसे एक शेर था, याद आ रहा है मुझे कि किसके दिल में क्या है अल्लाह जानता है। जी, किसके दिल में क्या है? वो तो अच्छा है कि ऊपर वाले ने ये व्यवस्था ही नहीं रखी कि आप जान पाओ, नहीं तो रोज़ मार होती, रोज़ झगड़ा करता वो कि किसके दिल में क्या है अल्लाह जानता है, पर्दे के पीछे क्या है अल्लाह जानता है, और जाकर जहाँ से कोई वापस न आ सका है वो कौन सी जगह है अल्लाह जानता है। तो भाई अब उसके लिए तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन अच्छा सोचिए गांव के लोग कैसे हैं यार कि मेरे बगल में साला पानी लगा हुआ है और मेरे को नींद आ रही है। ये कैसी, मतलब क्या मानसिकता है, क्या आप लोग क्या शो करना चाहते हो, क्या जीवन रहने के लिए नहीं आ रहा है। एक सामान्य सी पूंजी है हर आदमी की सांस की, और वो दिन दिन झड़ती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। जो करना है जल्दी जल्दी कर लो, कोई भरोसा नहीं है जीवन का। आने के लिए तो निश्चित है कि 9 महीने लगेंगे, जाने के लिए टाइम नहीं है साहब, कभी भी कोई भी निकल सकता है। नहीं साहब, जिस बुलंदी पे इंसान फीका लगे, हमको ऐसी बुलंदी नहीं चाहिए। अगर आप मेरे से कतराने लगे तो किससे बात करूंगा मैं लोगों को जोड़ने के लिए और जुड़ने के लिए आया हूं यहाँ पे। और भगवान ने देखिए चुनाव चिन्ह भी करनी दिया है, करनी है, चाहे दो ईंटें की दीवार हो और चाहे इतना बड़ा कंगूरा हो, बिना उसके नहीं हो सकता है। सजा रखा है सबको एक से। भगवान ने काम भी ऐसा दिया, और देखेंगे आप। अब छोड़िए कब बताना क्या है, आप कहेंगे कि चुनावी जुमला है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ग्राम प्रवेश कराऊंगा मोदी जी से इस ग्राम में, जिस दिन सजा लूंगा आपको भी बुलाऊंगा कि साहब आएँ और देखें मेरा गांव कि कैसे होता है। और इतना सुंदर ना गांव है ना, इतने सुंदर गांव के लोग हैं कहीं, लेकिन सुविधाओं से वंचित हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या योजनाएं हैं। अरे यार हम अपने घर से दे रहे हैं क्या? सरकार कह रही है भैया ये आप रख लो और ये सबको बांट देना। क्यों ना बांटू यार, उनका लेके मैं क्या करूंगा, कहाँ भरूंगा मैं? वो फिर आना पड़ेगा इसी जन्म में। ना, ऐसा नहीं। जिसका मेरे से जो बन सकता है, अगर मेरे से 100 रुपये बनता है तो प्रयास रहेगा कि 400 रुपये दूं मैं इसको, 101 रुपये नहीं 400 रुपये दूं उसको। यार वो मेरे भागने से, दौड़ने से, किसी से कुछ कहने से, कहीं दरबार लगाने से अगर किसी का भला हो जाता है तो मेरे लिए इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। सही बात कहा आपने। बहलोलपुर में अभी गया था, वहाँ भी मैंने लोगों से बात की। लोगों का यही कहना था कि भैया ताड़ी तो मेदिनीपुर जैसा मेरा भाई गांव है जो किसी भी समस्या को मुझ तक आने ही नहीं देगा। बहुत बड़ी गांव के व्यवस्था की बात है तो काम हमारे यहाँ एक बहलोलपुर गांव है, वहाँ आप चले जाइएगा। वहाँ एक दो नहीं, ऐसी कम से कम 3-4 नालियाँ, और ये लंबी, इतनी लंबी लंबी आपको नालियाँ मिलेंगी। बोरे बालू में बोरे भर के वहाँ पे रखे गए हैं, और वो बालू के बोरे 70% डूब गए हैं। इतना पानी है। वो पानी का आप कलर देखेंगे तो काला हो गया है एकदम। लेकिन उसमें अब देखिए जितने भी लोग हैं इसमें हर घर के लोग होंगे। 4 बजे 5 बजे किसान आदमी घर से निकल जाता है, रात को 7-8 बजे आता है। वो 8 बजे वो कौन कहाँ गिर जाएगा उस पानी में, कोई मतलब वो नहीं दिख रहा है लोगों को। गांव के लोग कैसे हैं यार कि मेरे बगल में साला पानी लगा हुआ है और मेरे को नींद आ रही है। ये कैसी, मतलब क्या मानसिकता है, क्या आप लोग क्या शो करना चाहते हो, क्या विकास करोगे? केंद्र शासित गांव है ये, केंद्र शासित गांव है। वहाँ पे नालियों की ये व्यवस्था है कि मतलब डर लग रहा है वहाँ पे जाने में, ऐसे ऐसे फांगते हुए जाना पड़ा, लग रहा है उड़ा कूद रहे हैं हम। और वहाँ महिलाएं जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नहीं दिखाई देता है, ये नहीं दिखता है आप लोगों को। पानी 7 लोग 8 लोगों का, और पानी ऐसी चीज है गिरेगा ही गिरेगा, गिरेगा ही गिरेगा पानी। लेकिन एक भय बना हुआ है, एक तो हाथ भी धोएंगे ना तो ये पानी उसी नाली में जाएगा। बहुत बड़ी बात की। मैं सुशील तिवारी अपने यूट्यूब चैनल से दिखा रहा हूँ ताड़ी घाट बहलोलपुर ग्राम सभा, और ये प्रतिनिधि हैं। और गांव में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ग्राम प्रधान आपकी माता जी जब होती हैं, बहुत सारे लोग हैं चुनाव जीत गए, भैया मैं गांव का सब कुछ हूँ, गांव का राजा हूँ, गांव ही मेरे लिए सब कुछ है। फिर उसके बाद वही सामंतवादी व्यवस्था। क्या आप चुनाव जीतते हैं, ऐसा कुछ आपके मन में है? हाँ भैया हम भी जीत जब चुनाव ये कुल करेंगे बात। अरे नहीं नहीं, आप पता कर लीजिए, गांव में देखिएगा, गांव मौका देगा और आपको वो रिजल्ट बताएंगे कि ये गांव का बेटा है और गांव चुनाव लड़ा रहा है इसको। उसके लिए निश्चिंत रहें आप। मैं बेटा ही हूँ सबका। क्या क्या यहाँ पे क्या दिखाऊंगा मैं, ये बताइए? जिसके सामने मैं नंगा घूमा हूँ उसको मैं क्या एक्स्ट्रा दिखाऊंगा, क्या नौटंकी करूंगा, वहाँ पे क्या ड्रामा करूंगा? जो है वो सबको पता है, और जो होगा वो भी सबको पता होगा। बेटा है तो बेटा ही रहेगा ना, उससे ज़्यादा कल्पना भी नहीं कर सकता मैं सुशील तिवारी अपने यूट्यूब चैनल से आपको दिखा रहा हूं एक ऐसे प्रतिनिधि, सच्चाई की मैं बात करता हूं। मैंने जब इनसे बात की, कुछ देर पहले बात कर रहा था, इनके आंखों में आंसू छलक आए। ये आंसू गांव की व्यथा के लिए, गांव के उन दबे कुचले लोगों की ये आवाज़ बनेंगे। मैं सुशील तिवारी आपको बता रहा हूं। भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज के समय में भारत
मोदी जी जितना अच्छा कर रहे हैं, हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए। चंद्रमा पे जाने की बात होती है। विज्ञान के इस युग में ताड़ीघाट ग्राम सभा बहलोलपुर कितना पीछे है। कौन सी ऐसी वो ज़रूरतें हैं जो कि आज़ादी के बाद आज भी बहुत सारे ग्राम प्रधान हुए वो उसे पूरा नहीं कर पाए। देखिए, ये जो यहाँ के जो पुराने जो मसले हैं, जो पुराने झगड़े हैं, उनको लेके आदमी उसका इतना बड़ा गट्ठर बना के लेके सर पे घूम रहा है कि आगे की चीज़ें उसको नहीं दिखाई दे पा रही हैं। आगे कैसे करना है हमें वो नहीं सोच पा रहा है। अरे आज से 10 साल पहले जो चीज़ें हुई थी, मैं उनको लेके आज तक ढो रहा हूँ। मतलब मैं वहीं खड़ा हूँ, जुग यहाँ से यहाँ तक आ गया 10 साल, और मैं वहाँ खड़ा होकर उस जलेबी में गोल 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 घूम रहा हूँ। नहीं, वहाँ से हटिए, वहाँ से निकलिए, तब समझ में आएगा अरे बाहर बहुत है, बहुत कुछ है करने के लिए। और जीवन इतने के लिए नहीं है कि आए नौकरी किए कमाए खाए। अरे ये इतनी मशीन, ये श्रेष्ठ योनि इसलिए है कि इतनी डेवलप मशीन है ये, इसका सारा अंग बहुत डेवलप है ये। तो इसी के लिए है क्या ये इतना बढ़िया मशीन, क्या है नौकरी वोकरी किए, बीवी बच्चा जिलाए और निकल लिए। क्योंकि एक दिन चले जाने के लिए रोज चले जा रहे हैं हम, एक दिन चले जाने के लिए ही रोज चले जा रहे हैं। तो किस लिए सृष्टि पर जब नहीं रहना है तो पाप पुण्य क्यों करना। जिस लाइफ के लिए, वो लाइफ में सांस मेरी बाहर गई वो अंदर आएगी कि नहीं, नहीं पता है। काहे लिए हम पुण्य पाप करेंगे भैया, काहे लिए हम चाहेंगे। और जीवन वो नहीं है साहब कि आप मेरे सामने बैठ के हर आदमी के सामने हर आदमी उसको अच्छा कहता है। ये कोई अच्छी बात नहीं, हर आदमी को अच्छा भी लगता है, लेकिन जीवन वो है, मैं उस जीवन के लिए जीता हूँ। जब मेरी अंत्येष्टि हो तो जो वहाँ जो टीम बैठी रहेगी वो निर्णय करेगी कि मैं कैसा था, मैं कैसे जिया हूँ, और उसको बनाता हूँ मैं, और उसी को ही बनाऊँगा। कि वहाँ को ये ना कि हमारा साला बहुत हरामी रहे, सबके फंसौले रहे, ना ना ना। भगवान वो न दिन दिखाएं। और माता पिता के लिए, माता पिता की सेवा से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर माता पिता खुश हैं तो कोटि देवता खुश हैं आप पे। और माता पिता ना रहे तो करता बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ नहीं है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अब बच्चे बेरोजगारी क्यों है। बच्चा बड़ा हो गया, 20 वर्ष का हो गया, 22 वर्ष का हो गया, का हो कुछ नहीं करत, काहे नहीं करत, बड़ हो गई, पढ़े लिखे बड़, काहे नहीं है, ओके कुछ आवत नहीं है। अगर वो सीख जाएगा, ये हुनर आपको आता है, आप बेरोजगार हैं क्या, हुनर आ रहा है आपको ना, तो वो हुनर आपको ना कमाई करवाएगा आपकी, वो कीमत बनाएगा ना आपकी। तो वो नहीं आ रहा। इतनी सारी प्रधानमंत्री की सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं यार, उसमें ले जाकर उस बच्चे का एडमिशन कराओ। वो जब सीख जाएगा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपना परिवार सर चला लेगा अपने से। वो सिखाओ आप उसको, वो हुनर दो। अब क्या कहें, हम नहीं कहना चाहते हैं कि लोग किस किस तरफ मोड़ रहे हैं, तो रुख मत मोड़िए। सृष्टि पर रहने के लिए नहीं आ रहा है। एक सामान्य सी पूंजी है हर आदमी की सांस की, और वो दिन दिन झड़ती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। जो करना है जल्दी जल्दी कर लो, कोई भरोसा नहीं है जीवन का। आने के लिए तो निश्चित है कि 9 महीने लगेंगे, जाने के लिए टाइम नहीं है साहब, कभी भी कोई भी निकल सकता है। बहुत बड़ी बात की इन्होंने। और मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, ग्राम के प्रधान बनने के बाद आपकी माताजी प्रतिनिधि बनते हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लगभग 20 गांव का मैंने सर्वे किया। लोग वहाँ के बताएं कि भैया वो पंडित जी हुआ, बुनियार हुआ, राजपूत हुआ, उनका दरवाज़ा पे बूढ़ बड़े बुजुर्ग जाते हैं, बैठते नहीं, डरते हैं। प्रधान जी के जो चाटुकार हैं डांटते हैं, भाग नहीं जाले। ऐसा कुछ होता है आपके दरवाजे पे अगर ऐसा कोई आता है? अरे नहीं साहब, जिस बुलंदी पे इंसान फीका लगे, हमको ऐसी बुलंदी नहीं चाहिए। अगर आप मेरे से कतराने लगे तो किससे बात करूंगा मैं लोगों को जोड़ने के लिए और जुड़ने के लिए आया हूं यहाँ पे। और भगवान ने देखिए चुनाव चिन्ह भी करनी दिया है, करनी है, चाहे दो ईंटें की दीवार हो और चाहे इतना बड़ा कंगूरा हो, बिना उसके नहीं हो सकता है। सजा रखा है सबको एक से। भगवान ने काम भी ऐसा दिया, और देखेंगे आप। अब छोड़िए कब बताना क्या है, आप कहेंगे कि चुनावी जुमला है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ग्राम प्रवेश कराऊंगा मोदी जी से इस ग्राम में। जिस दिन सजा लूँगा आपको भी बुलाऊंगा कि साहब आएँ और देखें मेरा गांव कि कैसे होता है। और इतना सुंदर ना गांव है ना, इतने सुंदर गांव के लोग हैं कहीं, लेकिन सुविधाओं से वंचित हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या योजनाएं हैं। अरे यार, हम अपने घर से दे रहे हैं क्या? सरकार कह रही है भैया ये आप रख लो और ये सबको बांट देना। क्यों ना बांटू यार, उनका लेके मैं क्या करूंगा, कहाँ भरूंगा मैं? वो फिर आना पड़ेगा इसी जन्म में। ना ऐसा नहीं। जिसका मेरे से जो बन सकता है, अगर मेरे से 100 रुपये बनता है तो प्रयास रहेगा कि 400 रुपये दूं मैं इसको। 101 रुपये नहीं, 400 रुपये दूं इसको। यार वो मेरे भागने से, दौड़ने से, किसी से कुछ कहने से, कहीं दरबार लगाने से अगर किसी का भला हो जाता है तो मेरे लिए इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? सही बात कहा आपने। बहलोलपुर में अभी गया था, वहाँ भी मैंने लोगों से बात की। लोगों का यही कहना था कि भैया ताड़ीघाट के जो ग्राम प्रधान हैं और भी जो लोग हैं, हमारे यहाँ काम नहीं होता। यह एक ऐसी मानसिकता है, लोग बता रहे थे, एक ऐसी सामंतवादी मानसिकता आज ताड़ीघाट के लोगों को, वो मैं आपसे अपने चैनल से बता रहा हूँ कि लोग व्यथित हैं, दुखित हैं कि भैया यही मानसिकता है कि यादव हम वोट ना देना। ऐसा कुछ चुनाव जीतने के बाद
आप अपने ग्राम सभा की जो आपकी जनता है उसको मेरे चैनल से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ कि गांव मतलब एक बड़ा सा घर जिसमें सभी लोग रहते हैं और सभी लोग एक साथ रहते हैं। तो ये वैमनस्यता कि ये दिए ये नहीं दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रत्याशियों से भी, जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी इस राजनीति में आने वाले लोग हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है कि जनता को जैसे अभी, और ये जनता को जनता समझिए। जिस दिन आप जनता को वोट समझने लगेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप समझ ही कुछ और रहे हैं। माई बाबू चाचा माना जा, आज अकाल तो वोट समझ में आओ, तो ऐसा ये नहीं होना चाहिए। वो चाचा है तो चाचा है यार, आप उस दृष्टि से हमेशा उसको देखिए ना। कहीं कोई वैमनस्यता, और हर आदमी देखिए, ये जो बुराइयां हैं ये कहाँ से बदलेंगी, कैसे बदलेंगी, इसका अगर सोचा जाए तो नैतिक कर्तव्य, ये नैतिक कर्तव्य छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक को किसी को बताना नहीं है, पढ़ाना नहीं है। वो जानता है कि मेरा नैतिक कर्तव्य क्या है। हर आदमी अपने अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करने लगे, कहीं कोई बुराई नहीं है। अगर मैं जानता हूँ कि ये 1 रुपये का सामान है, हम कहते हैं हम हर आदमी अपनी अपनी जगह पे ठग रहा है। 1 रुपये का सामान है, 5 रुपये में क्यों बेच रहे हो यार 5 रुपये में, और बाहर जाके हल्ला करते हो कि लूट लिए गए हम। अरे भाई, ये सृष्टि का नियम ही है, ये बदस्तूर चलने वाला है कि मैंने जो दिया है वो जो एक बार नहीं 100 बार मिलेगा। अगर मैंने किसी को बेवकूफ़ बनाया है, लोग मुझे 100 बार बेवकूफ़ बनाएंगे, तो अब हल्ला करूँ यार जमाना ठीक नहीं किया। अरे भाई, आप ठीक नहीं हो, आपने कर्म सबको बेवकूफ़ बनाने का किया है, लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप किसी की मदद कर दोगे, 100 लोग आपकी मदद करेंगे। ग्राम प्रधान की हम बात करते हैं तो आज के समय में हर रोज़ महिला आवास आते हैं, वृद्धा पेंशन, चरित्र बनाना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि आदमी जाता है, पूरा नहीं हो पाता। और आज भी अगर मैं ताड़ीघाट या बलौलपुर ग्राम सभा में ग्राउंड जीरो से जाता हूं, बहुत सारे ऐसे घर मिल जाएंगे जो मिट्टी के हैं जी। ये आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, ना कोई मिट्टी का घर रहेगा, और ना कोई भी चाहे वो छोटा बड़ा किसान भाई कोई भी हो, वो हमारी योजनाओं से, सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। वो रहने ही नहीं दूंगा मैंने उसको वंचित। आप इतना बढ़िया सरकार का जैसे ऊपर चलता है, इतना बढ़िया मंत्रिमंडल होता है यहाँ प्रधान का, वो सारी चीज़ें वैसे ही होंगी कि कोई वंचित न रखे। तो रहा हूँ कि मेरे घर का अगर 6 महीने का बच्चा अगर थोड़ा सा नाराज होता है तो दिन भर तकलीफ में रहता हूँ। क्या क्या किया है मैंने, क्यों मुझसे नाराज है ये, वो नहीं झेल सकता मैं। ये जो मेरे सपनों पे मेरे साथ लोग रहे, मेरे इतने दिन से मेरे साथ हैं, उनको जवाब क्या दूंगा कल। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ कि कहीं वो पूछे ना कि भैया वो कमुआ का हो गया। उनके कहने से आपने एक बार काम कह दिया तो मैं नहीं चाहता कि आप मुझे रिमाइंडर दें, क्योंकि मुझे याद है मेरे घर वालों ने यही सिखाया है, बेटा एक बार सुनना और एक बार में करना। दोबारा बार बार कह रहा हूँ तो आपके करने का क्या मतलब है। सुखबीर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ग्राम प्रधान बनने के बाद आप प्रतिनिधि होंगे, बहुत सारे गांव के लोग इससे पहले भी हुए होंगे, लोग कहते हैं भैया गांव में नाली की समस्या हर जगह है। 1 साल 2 साल 3 साल अगर गांव का प्रधान दिल से चाहे, अपने दिल पे हाथ रख के, तो 5 सालों में वो समस्याएं चाहे तो खत्म हो जाएंगी। ये है ही नहीं, समस्या ही कोई नहीं है। वो ना कैला बिना नहीं हो, कैला बिना नहीं हो, तो ऐसा नहीं कि नहीं बहुत बड़ा समस्या हमारी, क्या करना है यार। एक तो हमारा गांव ऐसे है साहब, ऐसे है जी, ढलान पे, हर तरफ से इतनी चारों तरफ गढ़ैया हैं, नाले हैं। अरे क्या करना है यार, सीधा नीचे पाइप लगवाओ, निकलवाओ अंदर, साइफन बनवा के चौराहों पर से, यहाँ छन्ना वहाँ छन्ना, कहाँ से पानी जाएगा। ऊपर सजाओ जितना बढ़िया ईंट सजाना है, पानी से कोई मतलब ही नहीं है, कहीं नहीं पानी नजर आएगा आपको। अब मैं चंडीगढ़ रह रहा था, तो चंडीगढ़ पे कुछ ट्रेनर के हेड्स लोग थे, तो उन्होंने वैसे बात कर रहे थे। अभिषेक यादव जी थे यहाँ के, लखनऊ के। तो मैं हंसने लगा, तो जो मैडम थी मैंने देखी, वो भी हंस रहे हैं, वो भी उधर ही के हैं। तो कहाँ मैं बोला सर गाजीपुर। कह रहे अच्छा फिर यहीं रहना है कि जाना है। मैंने यहाँ कौन रहेगा साहब। कह रहे यार क्या बात कर रहे हो सुखबीर, इतना ये ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ है और तुम कह रहे हो यहाँ कौन रहेगा। हमने कुछ नहीं है साहब यहाँ पे, क्या है कुछ नहीं है। कहो तो अरे यार तुमको पता है तुम क्या बोल रहे हो। हाँ जी पता है मुझे क्या बोल रहा हूँ। तो क्यों ऐसा किया। हमें देखिए पहली बात कि अब यहाँ से मान लीजिए मुझे ट्रेन से जाना पड़ेगा, तो मुझे चंडीगढ़ स्टेशन जाना पड़ेगा रेल पकड़ने के लिए। तो कह रहे हैं वो सभी को जाना पड़ता है, मुझे नहीं जाना पड़ता। तो क्यों। हमें देखिए मैं बता दूं कि मेरा गांव है क्या, कहाँ पे बसा है मेरा गांव। अगर दिशागत दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर साइड में माँ गंगा के, वो मतलब चाहे वो जितना भी लघु हो जाए और जितना भी विस्तार हो जाए उसका, वो मेरे खेतों से होके बहती है। उसके आंगन में रहता हूँ मैं, मेरा आंगन में बसा ही हूँ मैं। तो एक तरफ से मैं उसको पार नहीं कर सकता, एक तरफ से उत्तर साइड से उसने अपना बॉर्डर लगा रखा है। अगर पश्चिम साइड से देखें तो रेलवे स्टेशन है, उसको भी पार नहीं कर सकता, वो भी सरकारी चीज़ें व्यवस्थित है अपनी जगह पे। दक्षिण साइड से देखें तो नेशनल हाईवे है, उससे पैक हूँ मैं। और
पूरब साइड से देखा जाए तो मेदिनीपुर जैसा मेरा भाई गांव है जो किसी भी समस्या को मुझ तक आने ही नहीं देगा। अब बताइए इतने और धामों से घिरा हुआ इतना खूबसूरत गांव, अरे यार खाली सजाना तो है इसको, वो भी नहीं हो रहा है आप लोगों से। तो ऐसा बना दीजिए कि मतलब कह तो रहा हूँ कि अगर उधर से आप जाएं वो 4 रास्ते आते हैं गांव में, इधर से भी 3-4 रास्ते आते हैं। अगर बाइक वाला, गाड़ी वाला, ट्रक वाला कोई जाता है उधर देखे तो रुक जाए कि नहीं यार इस गाँव कैसा है, देखा जाए इसको। उस घाट यहाँ से लेके वहाँ तक अब दोनों तरफ देख लीजिए, दोनों तरफ आप जाएंगे जब गंगा किनारे तो करीब वो 8 फुट 10 फुट ऐसे गड्ढा है, ऐसे रोड है वो, उस पे जा रहे हैं लोग। अरे यार रात बिरात कौन कहाँ जा रहा है, अगर कहीं लुढ़क गया कोई तो वहाँ पे जैसे आप हिमाचल में देखते हो यहाँ भी जो बॉर्डर लगा के किनारे किनारे लगाए जा रहे हैं वो होना चाहिए। घाट यहाँ से लेके, और घाट तो ऐसा बने कि लोग रेलवे स्टेशन पे न सोएं उन घाटों पे जाके। और क्योंकि ये जो गंगा है ना, ये गंगा परमात्मा का साक्षात स्वरूप है धरती पे। अगर आप कहीं भी जाते हैं मंदिर में तो जब हम प्रणाम करते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन यहाँ जाते हैं तो आंखें खोल के प्रार्थना करते हैं क्योंकि ये दिखती है। बहुत सारे ग्राम प्रधान हैं, गांव के लोग भी ये कहते हैं कि भैया सब यही खातिर लड़ता, लूटे पाटे खातिर। और मैंने जब आपसे बात की, आपने बताया कि सुशील मेरी 40-45 हज़ार हर मंथ सैलरी है, और मैं पहली बार ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि 50,000 की आपकी मंथली सैलरी है। गांव में आप कूद पड़े हैं, इस राजनीति में कूदे हैं, और ताड़ीघाट बहलोलपुर को बदलने के लिए आपने जो प्रण किया है, तो ये संदेश आप गांव के उन लोगों को क्या देंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भैया गांव का प्रधान होगी ना 5 साल 10 साल बाद बिल्डिंग आदमी पीट लेता, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ आपके दिमाग में? जी नहीं, देखिए मैं बहुत, देखिए खाने ऐसा कोई शौक़ नहीं है जिसके लिए मुझे गलत करना पड़ेगा। अगर मन पसंद मेरा भोजन देखें तो अरहर की दाल, चावल और आलू की भुजिया, और ये परिवार मुझे जीवन भर खिला सकता है। सोने के लिए एक तकिया, एक गमछा, चादर भी नहीं चाहिए, ओढ़ने के लिए भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जब पसीना होता है तो पैर सटने लगता है, बस वहाँ गमछा लगाने के लिए चाहिए, वो भी मेरा पूरा हो जाता है, प्रभु दे देते हैं। गाड़ी चलाने के लिए एक बुलेट का शौक़ था, वो भी बहुत दिन चला लिए। तो क्या ऐसा शौक़ है कि उसको पूरा करने के लिए मैं करूँगा? मेरे अपने लोग खुश ना, मैं खुश हूँ उनके लिए। क्या, हाँ, परमात्मा से कहता हूँ परमात्मा इतना सामर्थ्यवान जरूर बनाना कि अगर किसी भी चीज़ के लिए किसी शरीर को मेरे पास भेजना तो इस शरीर से उसकी मदद हो सके। क्योंकि जब आपको पता है कि नहीं मेरे रिश्ते क्या हैं, मेरे किस रिश्ते के प्रति मेरा कर्तव्य क्या बनता है, और उस कर्तव्य का जब निर्वहन नहीं हो पाता है तो तकलीफ होती है। वो ना हो प्रभु, किसी भी चीज़ की अभाव में ऐसा ना हो कि मैं उसकी मदद ना कर पाऊँ। उस लायक बनाना आप मुझे दो प्रभु, मैं लोगों को दूं। सुखबीर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप कभी ऐसे फैसले पर बैठे हों जहाँ आपके घर के लोग ने, आपके घर के वो लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि समाज में गलत संदेश जाता है, आप उस समय किसका साथ देंगे? जी एकदम, जो गलत है उसका साथ तो कतई नहीं दूंगा, और मैं देना चाहता हूँ। ये सभी लोग जानते हैं कि नहीं यार ये गलत नहीं कहेगा, इसी उम्मीद से लोग जुड़ते भी हैं मुझसे कि इनके यहाँ जाएंगे तो ये गलत है तो गलत कहेगा, सही है तो सही कहेगा। ऐसा नहीं है कि आप मुझे बुला रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो मैं आपकी पैरवी करूँ। पैरवी तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे गाँव का, अरे ये बताइए कि अगर 2 लोग झगड़ा करते हैं, उनका अगर विवाद हो जाता है, न्यायालय में जाता है, तो वहाँ भी किचकिच ही होती है ना। वहाँ आपका वकील और आपका वकील, ये दोनों 10-20 बरिस किचकिच ही करते हैं। उसके बाद जो फैसला निकलता है तो ऐसा थोड़ा है कि वो लोग झेलेंगे, वो आप ही को दबाएगा या मुझे दबाएगा। तो हम उसके 20 साल बाद जो कहता है उसको मान लेते हैं। यार तो आज मान लो ना कि हम भेजा हो जब तो भेजा हो जा, ये कहानी का मतलब कहें कि 20 बरिस जब हो जा, कहें कि कोर्ट कचहरी हुई। वो जब कचकच करना है तो हम आप कर लें कचकच, जब तक दही को मथेंगे नहीं, कुछ नहीं निकलना है तो होने दीजिए किचकिच। वो आप अपनी बातें कहें, मैं अपनी बातें कहूँ, फिर आप अपनी बातें, फिर मैं अपनी कहूँ, एक रास्ता निकलेगा ना। तो 2-4 दिन में निकाल लिया जाए उसको। क्यों इतना पूरा मतलब सभी लोग जान जाएं कि नहीं इनका भैया पानी का बंटवारा फंस गया है काम? ये सब नहीं होना चाहिए। जितनी योजनाएं ग्राम प्रधान जी को आती हैं, लाइट हो या बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, हो नहीं पाती, पैसे का वो करते क्या है, पैसा जाता कहाँ है समझ नहीं आता। आपके लिए अगर ऐसा कुछ हुआ कि नहीं यार ऐसा करना है, तो गांव की वो सबसे बड़ी ज़रूरत इस समय क्या है? बहलोलपुर ताड़ीघाट की जनता के लिए इस समय वो ज़रूरत क्या है कि आप कि माता जी जब गांव की प्रधान होती हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी कि नहीं सुशील मुझको ये काम सबसे पहले करना है? देखिए सबसे पहले तो मेरे दिमाग में खाली बस बहलोलपुर की नालियाँ घूम रही हैं कि उनको मैं कैसे सही करा दूँ। उनको कह के आया हूँ कि जब तक यहाँ भी ईंटें नहीं बिक जाएंगी मैं इस गली में नहीं आऊँगा। मेरा
क्षेत्र है, वो ग्राम पंचायत में, अगर मैं शर्म के बारे में नहीं जा पाता हूँ कि अभी तक मैं इसको करा नहीं पाया हूँ, बच्चों से फ़ोटो बनवा के, वीडियो बनवा के, और ये सारी चीज़ें जो घाट पे जो मैं बनाना चाहता हूँ, जैसे घाट बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे स्टेडियम बनाना चाहता हूँ, जो फील्ड बनाना चाहता हूँ, ये सारे का डाटा तैयार करके, और योगी जी क्या जाऊँगा मैं कि साहब देखिए ये सपना है मेरा, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये सपना है मेरा, और इस सपने पे लोगों ने मुझे चुना है। अगर ये आप कर सकते हैं तो करिए, और नहीं तो ये त्याग पत्र लीजिए। मुझे ऐसी प्रधानी नहीं करनी है कि इतना दिन तक बाप लोगों को गाली ना सुने, नहीं ये उम्र में गाली नहीं, उसको करवाइए, और करवाऊंगा उसको। बहुत कह तो रहा हूँ कि वो कैला भी ना नहीं खे होत जी, करे वाला नहीं तो हो हर चीज़। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती है, ऐसी दिमाग में उपज सकती आपने है। बहुत बड़ी बात की जो मैं आपसे बात कर रहा था। आपने बात की कि जिस दिन मैं इस गांव का सुंदरीकरण कर दूंगा या फिर प्रगति के पथ पर इस गांव को अग्रसर करूंगा, उन पगडंडियों को पार करते करते ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आपने जिसकी शुरुआत व जिसकी कसम खाई है अपने गांव के लिए, मोदी जी की आपने बात की, बहुत बड़ी बात आपने की। मैं अपने चैनल से उन पूरे भारत के जो भी लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश के, फिर एक बार मैं आपसे चाहूँगा, आपने क्या कहा उसे कहाँ तक इस मिथक को तोड़ेंगे? मैं एक बार नहीं 100 बार कह रहा हूँ, और ये संकल्पित हूँ। चुनावी मुद्दा थोड़े है ये, मैं संकल्पित हूँ कि, और गंगा जी साक्षी हैं इसकी माता। 10 बजे 11 बजे रात को कभी भी बैठ के जो भी किया है उन्हीं के सामने बातें की हैं, और वो संजोग देख रहा हूँ कि वो सब कुछ बनता जा रहा है। आपको करना नहीं है, अच्छा करने के लिए कुछ करना थोड़े है, खाली सोचिए अच्छा। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर थिंकिंग। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप करेंगे, जैसा आप करेंगे वैसे आप हो जाएंगे। अच्छा सोचो, अगर 100 को अच्छा सोचबा, एक और करबा तो अच्छे सोचबा ना, अच्छे करबा ना तो अच्छा हो जीबा। आज 100 को बुरा सोचा था तो एक और करबा तो बुरे करबा तो बुरा हो जीबा। तो अच्छा सोचिए ना, अच्छा सोचिए, सब कुछ होता जाएगा, होता जाएगा। अभी ग्रीन इंडिया फाउंडेशन के CEO आए थे यहाँ पे, नितिन रंजन जी, बिहार के रहने वाले हैं। तो कुछ बच्चे हैं जिनको मैंने लगा रखा है कि ये जो एरिया है तो इसमें आप खाली पेड़ लगाते रहो। अभी जिस दिन वो पेड़ बड़े हो जाएंगे, तो पत्तुकुल कटवा के, ईटा उटा बिछवा के, आरी से घेरवा के, ओके, पार्क नहीं बना देवे के। वो लगा हुआ था और उस दिन जिस दिन रामनवमी थी, वो लोग यहाँ से अब पूरा वहाँ कहाँ वृक्षारोपण कैसे करना है वो घूम रहे थे। उस बच्चे को देखा उन्होंने, तो बुलाया कि ये कैसा पेड़ लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि झावर भैया हैं। वो कहते हैं बस पेड़ लगाते हो, मैं लगा रहा हूँ। तो बोला कि उनका नंबर दे दो। कह रहा उनका नंबर तो नहीं है, आपके पास अगर नंबर है तो मुझे अपना नंबर दे दीजिए। फिर मैंने उनसे बात की तो बड़े प्रभावित हुए, जबकि मैं नहीं मिला हूँ उनसे, बड़े प्रभावित थे। मैंने कहा कि देखिए, फिर इसके बाद जो क्लिप्स हैं, जो कैसा घंटा रहेगा, कैसा घाट रहेगा, कैसी सीढ़ियाँ होंगी, वो उसका जो मैंने जहाँ से इकट्ठा हुआ है वो सब कुछ उनको सेंड किया। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि देखिए, ये चूँकि संजोग बनने का मतलब कि मुझे भूख लगी हो और उसी से मैं भोजन मिल जाए, वही संजोग होता है। उसी को किस्मत के लिए चाहे जो कह लीजिए। तो मैं जहाँ सोच रहा हूँ, जहाँ मुझे आवश्यकता है, वहाँ आप मिल गए हैं, तो मैं तो यही जानता हूँ कि नहीं, परमात्मा ने बस जोड़ दिया है आपको। तो उन्होंने कहा कि बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं देखिए, मेरा ये सपना है, इस सपने को साकार करने में जो भी आप मेरी मदद कर सकते हैं तो आप उसके लिए आपका कोटि कोटि आभार है। वो कह रहे नहीं, मेरे से जितना भी संभव हो सकेगा मैं करूँगा। मैंने क्या किया उसके लिए? खाली सोचा बैठ के ना, परमात्मा संजोग बनाता है। आपने किसी फिल्म का डायलॉग आप सुना होगा, फिल्में कम देखता हूँ, कि किसी भी चीज़ के प्रति जब आप सोचते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए बेचैन हो जाती है, और होता है। जो भी आप सोचेंगे वो एक्टिव हो जाती हैं चीज़ें। अगर फोड़ा है, नहीं सूख रहा है, आप 100 रुपए की रोज़ 3-3 दवा खाओ, लेकिन आपके दिमाग में है कि सुखाना नहीं सूख पाएगा वो। और गुड़ की गोली खा लो, आपको भरोसा है हाँ सूख रहा है अब, क्योंकि माइंड आपने बना लिया कि सूख रहा है तो वो सूख जाता है। मन के सोचे ही सब कुछ होता है। अगर ये बिगाड़ने के लिए उत्तरदायी है तो बनाने के लिए भी उतना ही उत्तरदायी है। प्रत्याशी की हम बात करते हैं, आप खुद हर रोज़ जाते हैं, लोग डोर टू डोर सबके दरवाजे पर जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जनता के प्रति, सबके प्रति ग्राम प्रधान के जो प्रतिनिधि है या ग्राम प्रधान है, वो सिंपैथी नज़र आती है। मगर वो चुनाव जीतने के बाद वो सिंपैथियाँ ख़त्म हो जाती हैं, और वो चीज़ें अगर आदमी से जब पूछते हैं तो आदमी निराश भाव से बोलता है, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है यार, हमने गलती कर दी वोट दे के। देखिए, होता क्या है कि ये जो अभी जो चल रहा है, अभी जो माहौल चल रहा है, ये परम स्वार्थ है। और इस परम स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जो ब्रह्मास्त्र होता है वो होता है लोभ जी। कि मैं 10-20 दिन के लिए आपकी इतनी मदद कर दूं, कि आपकी इतनी सेवा कर दूं कि आप उसके बहकावे में आके और जो मैं सिद्ध करना चाहता हूं वो आप कर दें। लेकिन ये जो सेवा का जो भाव आता है करने के लिए, अपने परम स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, ये उत्पन्न अचानक होता है, लेकिन स्वार्थ पूरा होने के बाद अचानक गायब भी हो जाता है।
और मैं कहता हूँ कि अगर मैं आपको पैसे दे के आप मुझसे कुछ काम करा लें, तो जितनी बार आप मुझे देखेंगे आप ये सोचेंगे सारा पैसा ले रहे हैं। जितनी बार मैं देखूंगा मैं सोचूंगा अरे यार 200-500 रुपया खातिर बेचा गई नहीं हम। नहीं, मैं बिकने के लिए थोड़े आया हूँ यार। मतलब ना, कोई भी इतना सस्ता नहीं है कि आप उसको खरीद लो। और यार 5 साल में जैसे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं एक साल का होता है। 1 साल में आप परीक्षा उत्तीर्ण किए, 6वीं में चले गए, फिर परीक्षा उत्तीर्ण किए 7वीं में चले गए, हाई स्कूल 2 साल पढ़ना पड़ता है, इंटर BA में 3 साल पढ़ना पड़ता है। ये 5 साल का चुनाव है, 5 साल में आता है। 5 साल बाद 18 साल पूरे होने के बाद तो ये मौका मिलता है मुहर मारने का, और वो भी दूसरे के बहकावे में। हर गांव में 5 साल के बाद चुनाव जीतना और जो भी उम्मीदवार है बदल जाता है। निराशा है, 5 साल उनके देखने रहे, 500 इनके देखनी, वो निराशा खत्म नहीं हो रही है। हर गांव की यही चीज़ें हैं। तो एक बार आप अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे कि 5 साल बाद सुखबीर सिंह जी की माता जी ग्राम प्रधान हो गई, तो ये नज़र आना चाहिए कि नहीं यार ऐसा कोई नहीं था। जी बिल्कुल लगेगा। हमने काम तो इतना काम कराएंगे साहब कि झाड़ू पोछा ना हो पाई आवे वाला लोग से, उतना काम करके जाऊंगा मैं। देखिएगा, आप भी रहेंगे यहाँ पे, हमारी भी उम्र इतनी नहीं है, तो बच्चे हैं हम लोग, तो वो करेंगे और वो करके दिखाऊंगा मैं कि किसी को नहीं लगेगा कि नहीं मेरा घर का मेरा भाई नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं मैं चुनाव जीतने के बाद आऊंगा और पूछूंगा आपसे। अरे मैं बुलाऊंगा आपको, मैं आमंत्रित करूंगा कि आइए देखिए। जिस दिन मैं ग्राम प्रवेश कराऊंगा 2-3 साल बाद, जितने साल मैं इसको अपने हिसाब से बना लूंगा, आपको जरूर बुलाऊंगा और फिर कहूंगा कि नहीं अब इंटरव्यू लीजिए और देखिए गाँव को घूम के कैसे गाँव बनाया जाता है और कैसे किया जाता है, कैसे सहभागिता होती है लोगों की। गाजीपुर जिले में ही नहीं पूरे भारत में कोई ऐसा गांव नहीं है गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं करता। मैं साफ साफ शब्दों में बता रहा हूं, जो भी बच्चे हैं थोड़े से पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो व्यवस्था किसी गांव के ग्राम प्रधान में इतनी कुवत नहीं है कि अपने पॉकेट से 1 रुपया लगा के उस बच्चे की मदद करे। सुखबीर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप उन बच्चों के लिए क्या कुछ करेंगे? जी बिल्कुल, उन बच्चों के लिए कहते रहा हूँ कि मतलब इस पूरे ग्राम से, जितना भी ग्राम है, उस पूरे ग्राम के जितने भी घर हैं, उन हर घर के एक जो उनका मुखिया हो, उन मुखिया को बुला के उस 100-150 लोगों का एक समुदाय बना के उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए। और हम जितना भी ये वैभव देख रहे हैं आप, ये सिर्फ अपने स्वार्थ में किया है हमने, इस गांव के लिए थोड़े किया है। जिस गांव में पता नहीं कितने लोग आए और चले गए, सब कुछ खिला खुला इतना बड़ा कर दिया है, उसके लिए क्या किया हमने? कुछ नहीं किया है। 500-500 रुपये सभी लोग वो खुद जमा करें, किसी अनुदान की आवश्यकता नहीं है। और उस पैसे से 2-4-5-10 लड़के नहीं पढ़ पाते हैं, उनको पढ़ाइए। 1 लाख रुपया का कम से कम बीमा हो, जिसको 2 रोटी नहीं मिल रही है, अगर 1 लाख रुपया बीमा उसके नहीं रहने के बाद उसको मिल जाएगा तो परिवार सुखी रहेगा उसका। अगर कोई खेल नहीं पाता, उन बच्चों को खेल की व्यवस्था हो। कह तो रहा हूँ कि बच्चे किसी का द्वार है वहाँ पे खेल रहे हैं, वो भगाएगा ही, हल्ला करेगा ही। तो क्यों नहीं है? 2-2 फील्ड है, सब फील्ड किसी न किसी अब क्या कहें, वो उसको किसके बस हो के वो वैसी की वैसी पढ़िए, उस पर नज़र क्यों नहीं जाता है किसी का? वो कोई क्यों नहीं देख रहा है? अरे बच्चा है तो उसको खेलने के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ने के लिए जरूरी है। अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या निर्माण करेगा देश है भविष्य का? वो सही कहा आपने, मानसिक विकास होता है इससे। और मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा कि निश्चित ही रूप से कब दिमाग में आया कि अरे यार चुनाव मैदान में जाना है, या फिर अपने घर के लोगों के आपने उतारा है? मन में पीड़ा तो होगी गांव की समस्याओं को देखकर, क्या बताएंगे आप अपनी जनता से? देखिए, पीड़ा तो 10वीं में पढ़ता था मैं मलसा में। मैं पहली बार तब सुहौल गांव में गया था। मतलब इतना आश्चर्य हुआ मुझे वहाँ पे देख के। मैंने कहा कि अरे ऐसा गांव में पिच रोड बनी है, अरे ये कमाल है यार। पिच रोड यहाँ पे ट्रक जाते हैं, हमारे यहाँ साइकिल हर गलियों में नहीं जा पाती है। तो बस वो लोगों की ना मानसिकता चेंज करनी। अरे अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ गया। जिले में ऐसा कोई नहीं है, मैं आपसे लिख के दे दूं, ऐसे नहीं कि मैं आपसे आपका इंटरव्यू ले रहा हूं तो ऐसे बोल रहा हूं कि कोई भी भैया 50,000 रुपया महीना पाएगा, गांव को कोई नहीं देखता, अपने परिवार को देखता है। हमारा काम होता, हमारा परिवार विकास करता, जो भी चीज़ है। ये बहुत बड़ी बात कि पैसा कमाने के बाद महादेव ने आपको हर चीज़ें वो दी हैं जिसके आप हकदार हैं। गाँव के इस पृष्ठभूमि से जुड़कर आपने ये जो काम शुरू किया है, आप अपनी जनता से, पहलोलपुर ताड़ीघाट की जनता से वो निवेदन क्या करना चाहेंगे? देखिए, आप सभी लोगों से करबद्ध मेरा यही निवेदन है कि नई चीज़ों के साथ चलिए, नई सोच लेके आइए। आप बाहर जाते हैं तो ये देखिए ना कि यहाँ पे क्या है जो मेरे गांव में नहीं है, वो लेके। अब आप रह रहे हैं बाहर और यहाँ की जो जलेबी है उसमें अटके हुए हैं, तो वहाँ से देख के यहाँ लाया जाए।
अब देखिए ना कितना कितना कुछ है, उसके बाद भी कितना कुछ लाया जा सकता है। प्राइमरी स्कूल मेरे गांव में, रेलवे स्टेशन गांव में, पोस्ट ऑफिस मेरे गांव में, बैंक मेरे गांव में, कन्या पाठशाला मेरे गांव में, प्राइमरी स्कूल मेरे गांव में, बैंक मेरे गांव में, इंटर कॉलेज मेरे गांव में, अस्पताल मेरे गाँव। अरे जान ले बा, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं। उसको सजाइए, सजाने में कुछ नहीं करना है, सब कुछ बना बनाया है, मगर उसको ऐसा बनाइए। कह तो रहा हूँ कि लोग स्टेशन चाहे सरकार जितना भी खूबसूरत बना दे, मैं गांव की रूपरेखा ऐसी बना दूं कि स्टेशन पे इंतजार करने वाला जो पथिक हो वो मेरे गांव में आके इंतजार करे। जनता से आप बताइए, चुनाव निशान तो मिल ही गया होगा, तो जरूर एक बार बताइए। देखिए, करनी चुनाव निशान मिला है और जैसी करनी वैसी भरनी, और कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं। 45 साल मैं आप लोगों के बीच में रहा हूं, अब देखना ही है कि आप लोग मुझे किस दृष्टि से देख रहे हैं। करनी तो बता दूं आपसे कि जीत की बुनियाद या फिर आप उस नींव को तैयार करने का काम करनी ही करती, करनी तो बड़ा अच्छा मिला। उसके बिना हो ही नहीं सकता। आप चाहे 2 ईंटें जोड़ें, चाहे 4 ईंटें जोड़ें, और चाहे ताजमहल बना लें, बिना उसकी मतलब क्या क्या टूल्स है भगवान विश्वकर्मा का कि एक के ऊपर एक सजा के एकदम रख दिया है। तो वैसे ही सजा के और ऐसा जोड़िए कि जैसे मड़ई होती है ना, मड़ई जब हम लोग उठाते हैं तो 25 लोग मिलकर उठा रहे हैं, लेकिन जब मैं भी तो उसी में लगा रहा हूँ, लेकिन जब लगा रहा हूँ तो बाकी लोगों को लगे या ना लगे, मुझे महसूस होना चाहिए कि बहुत जोर लगोड़े रहनी हो। तो उस ढंग का अगर आपके अब मुझे समझते हैं कि नहीं झाबर ठीक है, झाबर सही कर रहा है, झाबर के सपने सही है, ये पूरे हो सकते हैं, तो जब साथ दीजिएगा तो लगे कि साथ दे रहे हैं जी। बस यही नम्र निवेदन है आप लोगों।